हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 81 और 82 हल करेंगे। कार्यपत्रक 81 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीनों सहेलियां राधा, कविता और सूची श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफ़र करते हुए वे कारगिल गोम्पा पहुंची। मोनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, जुले जुले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, जुले जुले का मतलब नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, जुले जुले। सलाम वालेकुम कहा था किसने? टैक्सी ड्राइवर ने। दूसरा प्रश्न है, वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों ताकती रह गई? क्योंकि वे जुले जुले का मतलब नहीं समझी, इसलिए। टैक्सी रवाना हुई कहाँ से? श्रीनगर से। 4 का हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? वो क्षेत्र के हिसाब से होता है, जिस क्षेत्र में अपने अपने हिसाब का अलग अलग होता है। जैसे किसी के यहाँ राम राम कहते हैं मिलने पर, किसी के राधे राधे कहते हैं, कहीं जय श्री राधे कहते हैं, किसी के जैसे सलाम वालेकुम कहते हैं, तो किसी के कोई और कुछ कहते हैं। 5 का निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते का झूले झूले, वृक्ष यानी पेड़, वायुयान हवाई जहाज और सहेलियाँ यानी सखियाँ। 6 का पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो जैसे झूले झूले, ऐसे ही किसी के राम राम जी। अगला है नए शब्द बनाइए। जैसे लद्दाख से लद्दाखी, ऐसे ही कश्मीर से कश्मीरी, महाराष्ट्र से महाराष्ट्री, राजस्थान से राजस्थानी। अगला हमारा कार्यपत्रक है 82 का। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटे के निशान को ज़रूर दबाइएगा। दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थीं। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके, जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंदता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे में ले जा रहा था या भट्टे से ले जा रहा था। तीनों ने दौरा करने का फैसला किया। किसका? पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार दिया था किसका? ईंटों का। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? अनिल और पंकज के घर। अगला है ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? ईंटें बनाने का, ईंटें पकाने का, भट्टे में डालने का, मिट्टी लाने का, गूंदने का और भट्टे से ईंटें ले जाने का आदि काम हो रहे थे। अगला है 5 का, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी, पानी, खांचा चाहिए ईंट के लिए, अग्नि पकाने के लिए आग चाहिए आदि का प्रयोग किया जाता है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडहर यानी टूटा हुआ मकान, गूंदना यानी मसलना या मिलाना, इमारत यानी मकान बड़ा, निर्माण यानी बनाना या रचना करना। 7 का है मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो मिट्टी से क्या बनता है? मटका बनता है, खिलौने बनते हैं मिट्टी के, चूल्हा बनता है मिट्टी का, मूर्तियाँ बनती हैं, मिट्टी के गिलास बनते हैं, गमले बनते हैं, बर्तन बनते हैं मिट्टी के, कच्चे घर बनते हैं, सुराही बनती है। ये थे हमारे कार्यपत्रक 81 और 82। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।